हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अभी हमारे चैनल पे चल रहा है चैप्टर प्लांट किंगडम। इससे पहले हम लोगों ने जनरल इंट्रोडक्शन, एल्गी, ब्रायो और टेरिडो पढ़ लिया है। अब हम हमारा आज का जो टॉपिक होने वाला है दैट इज योर जिम्नोस्पर्म। सबसे पहले हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे कि क्या जिम्नोस्पर्म एम्ब्रियो बनाता है। ऑफ कोर्स बनाता है, तो दे आर एम्ब्रियोफाइट्स। क्या उनके अंदर वेस्क्यूलर सिस्टम दैट इज योर जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है? ऑफ कोर्स प्रेजेंट है। देयर आर टॉल टॉल ट्रीज, तो हमको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत तो पड़ेगी। तो उनके अंदर वेस्क्यूलर सिस्टम है, इसीलिए दे आर ट्रैक्योफाइट्स। क्या ये सीड बनाते हैं? हाँ, ये सीड बनाते हैं, पर इनके सीड नेकेड होते हैं, वो हम आगे बात करेंगे। सो दे आर स्पर्मेटोफाइट बिकॉज दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस योर सीड्स। सो दीज आर द फर्स्ट सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। अगर आपको याद हो तो टेरिडो में हमने पढ़ा था दैट इज प्रीकर्सर टू सीड हैबिट, और यहाँ पे हमने सीड बना लिया है। अगला जो है कि क्या इनके सेक्स ऑर्गन दिखते हैं या छुपे हुए होते हैं? हमको जिम्नो के सेक्स ऑर्गन्स क्लियरली दिखते हैं। सो दैट मीन्स द सेक्स ऑर्गन्स आर विजिबल एंड हेंस दे आर फेनेरोगेम्स। इतना क्लियर? ठीक है। अब बात करते हैं जिम्नोस्पर्म। नाम से हम क्या समझते हैं? जिम्नो का मतलब होता है नेकेड एंड स्पर्मा का मतलब होता है सीड। सो ऐसे प्लांट जिनके अंदर नेकेड सीड बनेंगे। अब नेकेड सीड क्यों है? क्योंकि सीड पैक्ड नहीं है फ्रूट के अंदर। फ्रूट क्यों नहीं है? क्योंकि ओवरी नहीं है। तो दैट मीन्स यहाँ पे सीड तो होंगे लेकिन फ्रूट नहीं होगा, क्योंकि फ्रूट बनाने के लिए ओवरी चाहिए और ओवरी इनके पास में नहीं है। इतना क्लियर? ठीक है। क्या ये स्पोर बनाएंगे? ऑफ कोर्स बनाएंगे। इससे पहले वालों ने भी स्पोर बनाए थे, लेकिन जब ये स्पोर्स बनाते हैं, यहाँ पे दो तरीके के स्पोर बनेंगे, मेल स्पोर एंड फीमेल स्पोर। सो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स विच आर प्रोड्यूस, इसीलिए हम इनको क्या बोलेंगे कि दे आर हेट्रोस्पोरस। इतना क्लियर? चलिए, अब हम बात करते हैं कि आपको इनका स्ट्रक्चर कैसा देखने को मिलता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, आपको यहाँ पे श्रब्स मिलेंगे, हर्ब्स नहीं मिलते, और ट्रीज मिलेंगे। ट्रीज का जो साइज हो सकता है वो काफी टॉल भी हो सकते हैं और मीडियम साइज भी हो सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि जनरली इनके पास में रूट सिस्टम कौन सा होगा? टैप रूट सिस्टम होगा। लेकिन देर आर सर्टेन जेनेरा, कुछ ऐसे जेनेरा है बेटा जिनके अंदर कुछ अलग तरीके का रूट सिस्टम मिलता है। जैसे किसी के अंदर माइकोराइजल अरेंजमेंट मिल सकता है। व्हाट इज माइकोराइजा? जब आपके फंजाई हायर प्लांट के रूट के साथ में जुड़ जाती है और एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना लेती है, उसको आप माइकोराइजा बोलते हो। तो माइकोराइजल रूट आपको मिलती है देखने को पाइनस के अंदर। ठीक है। फिर बात करते हैं एक और रूट की, जिसको आप बुलाते हो कॉरेलॉइड रूट। कॉरेलॉइड रूट क्या होती है कि जब रूट के अंदर ना, ऐसे मान लो ये रूट है और इसके अंदर ऐसे जगह जगह पे गांठें बनने लग जाए, ऐसे रूट को आप कॉरेलॉइड रूट बोलते हो। अब इन गांठों के अंदर एग्जैक्टली है क्या? ये गांठों के अंदर होते हैं आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ठीक है। और वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ऑफ कोर्स नाइट्रोजन फिक्स करके दे देंगे। सो ऐसी रूट जिसके अंदर ऐसी गांठें बनी हुई है और जिसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, उनको आप क्या बुलाते हो? कॉरेलॉइड रूट। और कॉरेलॉइड रूट आपको किसमें देखने में मिलती है? साइकस के अंदर, जो कि साइकेडेल्स का है। ठीक है। तो पाइनस में कैसी रूट है? माइकोराइजल रूट। साइकस में कैसी रूट है? कॉरेलॉइड रूट। एंड थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज लिख दी है कि पाइनस जो है वो मोनोइशियस है और साइकस जो है वो डाइशियस है। मोनोइशियस मतलब सेम होम फॉर बोथ सेक्स ऑर्गन। तो इसका मतलब यहाँ पे पाइनस के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट बॉडी पे मिलेंगे और साइकस के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन दो अलग अलग प्लांट बॉडी पे मिलेंगे। इतना डन? ठीक है। अब बात करते हैं बेटा जी इनकी स्टेम की। स्टेम ब्रांच्ड भी हो सकती है, अनब्रांच्ड भी हो सकती है। हो सकता है स्टेम में ब्रांचिंग हो, अब ब्रांचिंग नहीं भी हो, ये भी हो सकता है। तो ब्रांचिंग किसमें होती है? पाइनस के अंदर होती है या फिर सेड्रस के अंदर होती है। सेड्रस जो होते हैं उनको हम देवदार ट्री भी बोलते हैं, जो हमारे हिमाचल वाले एरिया में या कश्मीर वाले एरिया में मिलते हैं। ठीक है। और जो अनब्रांच्ड है वो साइकस के अंदर मिलेगी। तो मतलब साइकस की एक स्टेम है और ये फर्दर स्टेम, यहीं से तुम्हारी लीव्स वगैरह निकल जाएगी। यहाँ पे ऐसे फर्दर स्टेम की और ब्रांचिंग नहीं देखने को मिलेगी। सो साइकस इज अनब्रांच्ड एंड पाइनस एंड देवदार आर ब्रांच्ड। ये आपको याद करना पड़ेगा। अगला बात करते हैं बेटा जी, क्या इनमें लीव्स है? लीव्स तो होंगी ऑफ कोर्स। ठीक है। अब लीव्स भी दो तरीके की आपने मॉर्फो में पढ़ी है। ठीक है। एक होती है सिंपल लीफ, एक होती है कंपाउंड लीफ। ठीक है। सिंपल लीफ तो है कि ऐसी सी लीफ हो, ठीक है, या फिर एसईसी लीफ हो, ये हो सकता है। और कंपाउंड लीफ कौन सी वाली है? पिन्नेटली लीफ। ठीक है। पिन्नेटली क्या होता है? जैसे मान लो ये एक कॉमन डंडी है और इस कॉमन डंडी के ऊपर ऐसे छोटे छोटे लीफलेट लगे हुए, इसको बोलते हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। साइकस के अंदर आपको पिन्नेटली कंपाउंड लीफ मिलेगी और वो काफी सालों तक परसिस्ट भी करती है। मतलब ऐसा नहीं कि हर साल झड़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। फिर हमने ये देखा है कि देखो, ये जितने भी जिम्नोस्पर्म होता है ना, ये आपको ऐसे इलाके में मिलेंगे जहाँ पे बहुत ठंड होती है। ठीक है। हिली एरियाज के अंदर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है। जहाँ पे यूजुअली पानी की कमी है, क्योंकि जब पानी आएगा तो स्नो फॉर्म में आएगा, ऐसा है। ठीक है। तो या तो आएगा ही नहीं या फिर स्नो के फॉर्म में गिरेगा, तो आपको वो लिक्विड पानी जो होता है वो नहीं मिलेगा। तो क्या करते हैं ये लोग? अडेप्टेशन करके रखेंगे ताकि इनका पानी बचा हुआ रहे। तो जब भी कोई लीफ अडेप्टेशन करेगी, वो क्यों कर रही है? वो हर एक्सट्रीम कंडीशन के लिए अडेप्टेशन करेगी। जैसे मान लो एक्सट्रीम टेम्परेचर हो गया, एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी हो गई, एक्सट्रीम विंड हो गया, तो उसके लिए लीव्स ने अडेप्टेशन कर रखे हैं। अब लीव्स का अडेप्टेशन कैसे है? हमने लीव्स को नीडल जैसा बना दिया है। अगर आप नीडल जैसी लीफ बना दोगे तो साइज छोटा हो जाएगा, सरफेस एरिया छोटा हो गया। सरफेस एरिया छोटा हो गया तो लॉस ऑफ वाटर भी कम हो गया।
उसके अलावा हमने पत्तों के ऊपर में एक मोटी सी वैक्सी सब्सटेंस लगा रखा है जिसको आप बोलते हो क्यूटिकल। तो जितना मोटा वैक्सी सब्सटेंस होगा उतना ही कम पानी उड़ेगा। उसके अलावा हमने स्टोमेटा को अंदर धसा दिया है। एपिडर्मिस के अंदर ऐसे पिट बना के स्टोमेटा को यहाँ रख दिया है हमने। ठीक है, तो अगर स्टोमेटा अंदर धसे हुए रहेंगे, संकन रहेंगे, तो फिर पानी का लॉस अगेन उनसे कम हो जाएगा। तो ये 3 ऐसे अडेप्टेशन है बेटा जो लीव्स करके रखती है ताकि उनका वाटर लॉस कम से कम हो। इतना क्लियर है? ठीक है। ये जो बातें मैंने यहाँ पे साइड में लिखी है वो सारी बातें यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर दे रखी है। हम वापस देख लेते हैं। देखो, इन्होंने बोला कि ओव्यूल्स जो है, ठीक है, वो ओव्यूल्स के अंदर ओवरी नहीं है, इसीलिए तुमको जब सीड्स मिलेंगे वो नेकेड मिलेंगे। एक नाम दे रखा है तुम्हारा कि जाइंट रेडवुड ट्री है सिकोया, वो वन ऑफ द टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म के अंदर आता है। फिर माइकोराइजल रूट की बात कर रखी है, कॉर्डोइड रूट की बात कर रखी है, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड वाले की बात कर रखी है। देखिए, सिंपल कंपाउंड की है, और ये थिक क्यूटिकल और संकन स्टोमेटा वाली बात है जो हमने सारी यहाँ पे लिख दी है। तो मैंने इसी पैराग्राफ का जोड़ निचोड़ करके यहाँ पे लिख दिया है और वो हमने सारा समझ लिया है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। अब आगे उन्होंने हेटेरोस्पोरस की लाइफ साइकिल की बात करी है। मैं आपको लाइफ साइकिल समझाऊंगी, हम लोग इससे समझेंगे लाइफ साइकिल। ठीक है, उससे पहले कुछ बेसिक बात जो मैंने अभी आपको ऊपर भी बताई थी कि क्या ये स्पोर बनाते हैं। ऑफ कोर्स जिम्नोस्पर्म स्पोर बनाते हैं, पर यहाँ पे दो डिफरेंट तरीके के स्पोर मिलेंगे बेटा जी। एक होगा मेल स्पोर, एक होगा फीमेल स्पोर। मेल स्पोर अलग दिखते हैं और फीमेल स्पोर अलग दिखते हैं। तो व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स ना, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं हेटेरोस्पोरस। हेटेरो माने डिफरेंट, स्पोरस माने स्पोर। तो जिम्नोस्पर्म्स ना हेटेरोस्पोरस होते हैं। इसमें दो स्पोर बनेंगे, माइक्रोस्पोर जिनको आप मेल स्पोर बुलाते हो, एंड मेगास्पोर जिनको आप फीमेल स्पोर बुलाते हो। थोड़ा सा अरेंजमेंट पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो है यहाँ पे। अब ध्यान से सुनना बेटा जी क्या है। ठीक है, जो आपके जिम्नोस्पर्म होते हैं ना, उनके ऊपर कुछ पत्ते होते हैं। पत्ते माने फिल। ठीक है, और जिन पत्तों के ऊपर स्पोर बनता है उनको आप बुलाते हो स्पोरोफिल। सो जिम्नोस्पर्म में आपको क्या मिलेंगे बेटा? स्पोरोफिल्स मिलेंगे। इतना क्लियर है? और वो सारे स्पोरोफिल मतलब जो पत्ते हैं, वो सब ना स्पाइरली अरेंज हो जाते हैं और अरेंज होके एक कोन जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको आप स्ट्रोबिलस भी बोलते हो। इतना क्लियर है? मतलब ऑल द पत्ते, ऑल द लीव्स, ऑल द फिल्स, दे आर गोइंग टू कम टुगेदर। वो एक साथ में आएंगे और वो एक ग्रुप, एक गुच्छा जैसा बना लेंगे और एक ऐसा ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें बहुत सारी स्पोरोफिल लगे हुए हैं। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है बेटा, इसको आपको क्या बुलाते हो? कोन या फिर स्ट्रोबिलस। तो यहाँ पे पत्ते के फॉर्म में नहीं होंगे, वो सारे पत्ते साथ में आ जाएंगे एंड दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस अ कोन। इतना क्लियर है? ठीक है। अब ये जो स्पोरोफिल है ये भी दो तरीके के होते हैं। एक होगा माइक्रोस्पोरोफिल, दूसरा होगा मेगास्पोरोफिल। ठीक है, तो जो माइक्रोस्पोरोफिल होगा वो मेल वाली कोन है, और जो मेगास्पोरोफिल है वो वाली फीमेल वाली कोन है। तो आप इसको चाहे मेल कोन बोलो या मेल स्ट्रोबिलस बोलो, इसको फीमेल कोन बोलो या फीमेल स्ट्रोबिलस बोलो। इसके अलावा मेल कोन को हम माइक्रोस्पोरेंजिएट भी बुलाते हैं और फीमेल कोन को हम मेगास्पोरेंजिएट भी बुलाते हैं। इतना क्लियर है? पत्तों ने क्या कर लिया है? एक ट्राइंगुलर कोन जैसा स्ट्रक्चर बना लिया है, एंड दैट इज योर स्ट्रोबिलस। अगर मेल कोन है तो क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिएट या मेल कोन या मेल स्ट्रोबिलस। और फीमेल है तो क्या बोलेंगे? मेगास्पोरेंजिएट या फीमेल कोन या फीमेल स्ट्रोबिलस। फीमेल स्ट्रोबिलस में आपको मेगास्पोरोफिल मिलेंगे और मेल कोन में आपको माइक्रोस्पोरोफिल मिलेंगे। अब जो स्पोरोफिल है ना, जो पत्ते हैं, उनके ऊपर देयर आर सर्टेन कैविटीज विच आर प्रोड्यूस्ड। तो जो माइक्रोस्पोरोफिल है उसकी जो कैविटी होगी उसको आप बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। तो मानो जैसे ये एक पत्ता है, मान लो ये एक छोटा सा पत्ता मैंने बनाया इस शेप का, ये है मान लो तुम्हारा माइक्रोस्पोरोफिल। इसके यहाँ बेस पे ना ऐसे कैविटीज मिलती है, और ये जो कैविटी है इसका नाम क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम। जरूरी नहीं है एक को, एक से ज्यादा भी होगी। अगर एक से ज्यादा होगी तो आप क्या बोलोगे? माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजियम इज सिंगुलर। ठीक है, और अगर ऐसे ही पत्ते पे आपको बेस पे इधर एक कैविटी मिलेगी, इसको हम बोलेंगे मेगास्पोरेंजियम। बहुत सारे होंगे तो क्या बोलोगे? मेगास्पोरेंजिया। मतलब जो मेल स्पोर वाली कैविटी है दैट इज माइक्रोस्पोरेंजिया, जो फीमेल स्पोर वाली कैविटी है दैट इज मेगास्पोरेंजिया। ठीक है, अब जो फीमेल स्पोर वाली कैविटी है मेगास्पोरेंजिया, उसमें बनेंगे मेगास्पोर, और जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उसके अंदर बनेंगे क्या? माइक्रोस्पोर। और वही माइक्रोस्पोर आगे जाके आपका पोलन ग्रेन बना लेंगे और उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इतना डन? ये वाली सारी बातें आपको देखने को मिलेगी इधर। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लाइफ साइकिल पे आते हैं, कोशिश करते हैं समझने की। अब ये एक प्लांट मैंने बना रखा है, ठीक है, और प्लांट हमने मोनोइशियस बना रखा है। मोनोइशियस माने जिसके अंदर मेल कोन और फीमेल कोन एक ही प्लांट बॉडी पे हो। तो मान लो ये एक प्लांट है,
इसके अंदर मेल कौन है इस ब्रांच पे और फीमेल कौन है इस ब्रांच पे। मेल कौन को हमने क्या बोल दिया, माइक्रोस्पोरेंजिएट। फीमेल कौन को हमने क्या बोल दिया, मेगास्पोरेंजिएट। माइक्रोस्पोरेंजिएट में क्या मिलेगा, माइक्रोस्पोरोफिल। मेगास्पोरेंजिएट में क्या मिलेगा, मेगास्पोरोफिल। तो ये पत्ता है, ये माइक्रोस्पोरोफिल है और ये मेगास्पोरोफिल है। फिर हमने क्या बोला, इनके बेस पे क्या मिलेगा बेटा जी, कैविटीज मिलेगी। एक कैविटी इधर है, एक कैविटी इधर है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। इस कैविटी को, मेल वाली को क्या बोलोगे, माइक्रोस्पोरेंजियम। फीमेल वाली को क्या बोलोगे, मेगास्पोरेंजियम। यहां तक का कॉन्सेप्ट डन, ठीक है। अब पहले हम मेल वाले को पढ़ेंगे, फीमेल वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, बाद में आते हैं। अब माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या मिलेगा आपको, इस कैविटी में क्या मिलेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और ये 2n है, डिप्लॉइड है, ठीक है, क्योंकि डिप्लॉइड शुरू हो गई है इसकी प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉइड है, तो ये भी डिप्लॉइड होगा। फिर ये क्या करेगा बेटा जी, मियोसिस करेगा, और मियोसिस करके क्या बना लेगा, माइक्रोस्पोर। जैसे मियोसिस किया, क्रोमोसोम का नंबर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। इसका मतलब माइक्रोस्पोर की प्लॉइडी क्या हो गई, एन हो गई। ये 2n था, पर ये क्या हो गया, एन, क्योंकि मियोसिस हुआ है। ये माइक्रोस्पोर आगे जाके डेवलप कर लेते हैं किसमें, पोलन ग्रेन के अंदर। एंड पोलन ग्रेन इज द मेल गेमिटोफाइट। गेमिटोफाइट मतलब ऐसा स्ट्रक्चर बेटा जी जो गेमीट कैरी करता है। पोलन ग्रेन खुद गेमीट नहीं है, पोलन ग्रेन के अंदर गेमीट है। देयर आर टू मेल गेमीट इन वन पोलन ग्रेन। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो गेमीट को कैरी करता है उसको आप क्या बुलाते हो, गेमिटोफाइट। तो ये क्या है, गेमिटोफाइट। अब ध्यान से सुनना, इसकी मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉइड थी, मतलब स्पोरोफिटिक थी। वो डोमिनेंट है, वो फ्री लिविंग है, वो फोटोसिंथेटिक है। नाउ दिस इज योर गेमिटोफाइट। गेमिटोफाइट डोमिनेंट नहीं है, ये फ्री लिविंग भी नहीं है, ये अपने आप कुछ नहीं कर सकता, और इस पे डिपेंडेंट है, और फोटोसिंथेटिक भी नहीं है, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। अब इसी पॉलन ग्रेन को हम हवा में उड़ा देते हैं, मतलब जिम्नोस्पर्म हवा में उड़ा देते हैं, क्योंकि जिम्नोस्पर्म विंड पॉलिनेशन करते हैं। एंड विंड पॉलिनेशन को आप क्या बोलोगे, एनिमोफिली। अब मान लो इसको हवा में उड़ा दिया, और हवा में उड़ाने के बाद में ये हवा के फ्लो से जाएगा और जाके किधर जाने की कोशिश करेगा, फीमेल गेमीट के पास। तो अब थोड़ा सा फीमेल गेमीट के बारे में पढ़ ले, चलो पढ़ते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपको ये पढ़ाऊं उससे पहले मेरे को डिटेल मेगास्पोरेंजियम पढ़ाना पड़ेगा। तो ये पत्ते को क्या बोला हमने, मेगास्पोरोफिल। इसकी कैविटी को हमने क्या बोला, मेगास्पोरेंजियम। क्या बोला बेटा, मेगास्पोरेंजियम। अब थोड़ा सा मेगास्पोरेंजियम के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं, इधर आओ, ध्यान से सुनना। मैं आपको एक टिपिकल मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर पढ़ा रही हूँ। मेगास्पोरेंजियम का ही दूसरा नाम क्या होता है बेटा, ओव्यूल, ठीक है। सो मेगास्पोरेंजियम इज आल्सो नोन एज ओव्यूल। तो मान लो शुरू शुरू में जब ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम डेवलप हो रहा है ना, तो देयर इज अ मास ऑफ सेल, और वो जो मास ऑफ सेल है उसको आप क्या बुलाते हो, न्यूक्लियस। धीरे धीरे न्यूक्लियस के आजू बाजू में ऐसे प्रोटेक्टिव कवरिंग्स आ जाती है, उनको आप क्या बुलाते हो, इंटेग्यूमेंट्स। मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉइड है, तो ये सारी चीजें भी क्या होगी, डिप्लॉइड होगी। अब इस न्यूक्लियस का एक सेल बीच का अचानक से बड़ा हो जाता है, और उसको आप क्या बोलते हो, मेगास्पोर मदर सेल। वो भी डिप्लॉइड है। अब मेगास्पोर मदर सेल आगे जाके क्या करता है बेटा, मियोसिस करता है, और मियोसिस करेंगे तो कितने डॉटर सेल बनेंगे, चार, 1 2 3 एंड 4। बाकी सारे तो है इधर, मैंने बनाए नहीं है, लेकिन यहाँ पे बाकी सारे तो है, मैंने इसको दिखाया क्योंकि मेन फोकस हमारा इसी पे है, ठीक है। अब सुनो, ये जो चार बने इसको हम क्या बोलेंगे, मेगास्पोर टेट्राड बन गए। अब इन चारों में से ना तीन डिजेनरेट कर जाते हैं, सिर्फ एक बचता है। तो हमने तीन को डिजेनरेट करवा दिया, एक को बचा लिया, ठीक है। वो जो बचा है उसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल मेगास्पोर। ये फंक्शनल मेगास्पोर आगे जाके फर्दर डिवाइड करता है, माइटोसिस करता है भर भर के। और जब वो माइटोसिस करेगा तो अगेन वो एक मास ऑफ सेल तैयार करेगा, उसको आप क्या बोलोगे, फीमेल गेमिटोफाइट। फीमेल गेमिटोफाइट क्यों बोला, क्योंकि शायद ये अब फीमेल गेमिट को कैरी करेगा। और इसी फीमेल गेमिटोफाइट का दूसरा नाम क्या है, एंडोस्पर्म। अब जिस बच्चे को क्लिक कर गया बढ़िया बात है, नहीं क्लिक करा कोई बात नहीं, कि एंजियोस्पर्म जो होता है उसका एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है, और जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म है वो हेप्लॉइड है। एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म बनता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद में बनता है, और यहाँ पे जो एंडोस्पर्म बना है वो फर्टिलाइजेशन से पहले बना है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको मिल गया कि जिम्नो का हेप्लॉइड है और फर्टिलाइजेशन से पहले बना है, और एनजीओ का ट्रिप्लॉइड है और फर्टिलाइजेशन के बाद में बना है। अब यही जो फीमेल गेमेटोफाइट है या फिर एंडोस्पर्म है, ये अंदर जाके फर्दर और डेवलप होता है, और इसके अंदर दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर्स ऐसे थोड़े से डिफरेंशिएट हो जाते हैं, और उनको आप बुलाते हो आर्किगोनियल इनिशियल। और ये आर्किगोनियल इनिशियल आगे जाके ऐसा स्ट्रक्चर ले लेते हैं, फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसको आप बुलाते हो आर्किगोनिया। और ऊपर यहाँ पे एक चैम्बर बन जाता है जिसको आप बोलते हो आर्किगोनियल चैम्बर। और ये आर्किगोनिया के अंदर आपको मिलेंगे आपके फीमेल गेमीट। जरूरी नहीं है दो ही हो, दो और दो से ज्यादा आर्किगोनिया हो सकते हैं, ठीक है। फिर ऊपर ये वाला जो
पार्ट है जहाँ पे इंटेग्यूमेंट नहीं है ना, देखो पूरे में इंटेग्यूमेंट लगा रखी है। ये वाला पार्ट जहाँ पे इंटेग्यूमेंट नहीं है उसको आप क्या बोलोगे? माइक्रोपाइल। और यहाँ पे जो थोड़ी सी जगह है इसको आप क्या बोलोगे? पोलन चेम्बर। क्योंकि आपका जो पोलन ग्रेन हवा में उड़ाया है ना वो आके यहाँ पे गिरता है, और यहाँ पे आने के बाद में, गिरने के बाद में पोलन ट्यूब बनाता है, तो इसको हम पोलन चेम्बर बोलते हैं। ठीक है, और पोलन ट्यूब बनाने के बाद में उस पोलन ट्यूब के अंदर मेल गेमीट होंगे, और वो मेल गेमीट आके ट्रेवल करते हैं। ठीक है, और ये आपका एंडोस्पर्म है ही, तो ये आपका स्ट्रक्चर है। अब समझ में आया? तो आपको ये समझ में आया कि एक मेगा स्पोरेंजियम या ओव्यूल के अंदर आपको दो या दो से ज्यादा आर्किगोनिया मिलते हैं, और उसी आर्किगोनिया के अंदर क्या होता है बेटा जी? आपका फीमेल गेमीट। इतना डन, आगे बढ़े चलो। अब वापस हमारी लाइफ साइकिल पे आते हैं। हमने पोलन ग्रेन को तो उड़ा दिया था, ठीक है। अब वापस मेगास्पोरेंजियम की बात करते हैं। मेगास्पोरेंजियम में क्या है? मेगास्पोर मदर सेल। उसने क्या किया? मियोसिस, और क्या बनाए? 4 मेगास्पोर। 3 क्या हो गए? डिजेनरेट कर गए। एक बच गया, उसको क्या बोला? फंक्शनल मेगास्पोर। वो आगे जाके क्या बनाएगा? फीमेल गेमेटोफाइट या फिर एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के अंदर क्या मिलेंगे? आर्किगोनिया। आर्किगोनिया में क्या होगा? एग। मान लो तुम्हारा पोलन ग्रेन गिर गया पोलन चेम्बर के ऊपर, और उसने क्या बना लिया? पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब में क्या है? मेल गेमीट। दोनों ने मिलके फ्यूज कर लिया। अगर कहीं पे पोलन ट्यूब बनती है उसको आप क्या बोलते हो? साइफिनोगेमी। फिर सिनगेमी से क्या बना बेटा? जाइगोट। जाइगोट से क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो, और वही एम्ब्रियो आगे जाके नया प्लांट बना लेगा। यहाँ पे सबसे बढ़िया बात क्या है कि एम्ब्रियो जो है, मतलब जो सीड बना है, वो ओवरी के अराउंड नहीं, मतलब ओवरी उसके अराउंड नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे फ्रूट नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपकी जो सीड है उसके अंदर आपको एम्ब्रियो मिलेगा, आपको एंडोस्पर्म भी मिलेगा, और इंटेग्यूमेंट तो ऑफ कोर्स है ही। ठीक है, डन है? समझ में आया थोड़ा? चलो अब आगे इसमें देख लेते हैं, इसमें कुछ नया दे रखा है क्या। हमने पोलन ग्रेन की बात करी थी, ध्यान रखना पोलन ग्रेन के बारे में दे रखा है कि जो पोलन ग्रेन है वो गेमेटोफाइट है, वो रिड्यूस्ड है। रिड्यूस बोले तो हाईली छोटा है साइज के अंदर। ठीक है, इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। ये हमने सारी बात कर ली है। कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर एक वर्ड दे रखा है, किसके लिए? ओव्यूल के लिए, वो आप याद रखना। आर्किगोनिया दो या दो से ज्यादा होते हैं, ये आप याद रखेंगे। फीमेल गेमेटोफाइट जो होता है मल्टी सेलुलर है, हमने बनाए थे ऑरेंज कलर के बहुत सारे सेल, वो आप याद रखेंगे। और यहाँ पे एक बात दे रखी है कि जो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स होते हैं, ठीक है, अ, उनके अंदर जो गेमेटोफाइट होते हैं वो यूजुअली फ्री लिविंग होते हैं, लेकिन आपके जिम्नोस्पर्म के अंदर फ्री लिविंग नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे तो पोलन ग्रेन बना है और गेमीट आर्किगोनिया बने हैं, वो फ्री लिविंग नहीं हो सकते, वो अकेले सर्वाइव नहीं कर पा रहे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? फिर ये आपकी 3 फोटोज दे रखी है बेटा। ये साइकस है जिसकी अनब्रांच स्टेम है और पिन्नेट लीफ है। ये आपका पाइनस है जिसके अंदर देखो ढंग से, देखो नीडल लाइक लीफ बना रखी है हमने, और ब्रांच स्टेम है। और ये आपका गिंको है जिसके अंदर ये ड्वार्फ शूट है, ये आपकी लॉन्ग शूट है, और ये आपकी सीड्स है। ये सीड्स है, फ्रूट नहीं है। ठीक है, क्योंकि जिम्नो में तो फ्रूट बनता ही नहीं है। अब थोड़ा सा क्लासिफिकेशन की बात करते हैं जिम्नो के। जिम्नो में ना हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, एक होता है साइकेडोफाइटा और एक होता है कॉनिफेरोफाइटा। जो साइकेडोफाइटा होते हैं बेटा वो लोअर जिम्नोस्पर्म होते हैं, और जो कॉनिफेरोफाइटा होते हैं वो होते हैं हाइयर जिम्नोस्पर्म, थोड़े एडवांस है। साइकेडोफाइटा में 3 ऑर्डर्स होते हैं, 3 में से 2 तो हमारे एक्सटिंक्ट ही हो गए, जो है साइकेडोफिलिकेल्स एंड बेनेटिटेल्स, तो आप इनको याद मत करना, छोड़ देना। एक बचा है वो साइकेडेल्स, जो कि लिविंग है, और इसके अंदर आपको ज्यादातर लिविंग फॉसिल्स मिलेंगे। इसका एक मेंबर है साइकस, जिसको आप सागो पाम बुलाते हो, क्योंकि हमको इसके स्टेम से सागो मिलता है। ठीक है, और दूसरा एक जामिया पिग्मिया विच इज द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। ठीक है, फिर कॉनिफेरोफाइटा में 4 ऑर्डर्स होते हैं बेटा, एक होता है गिंकोइल्स, एक होता है कॉर्डाइटेल्स, एक होता है कॉनिफेरेस, फिर होता है नीटेल्स। जो गिंकोइल्स होता है वो सबसे पुराना है। ठीक है, और इसकी एक ही लिविंग स्पीशीज है जो हम जानते हैं, दैट इज गिंको बाइलोबा, जो सरप्राइजिंगली मोटाइल गैमीट्स रखता है। जिम्नो में मोटाइल गैमीट्स नहीं होते हैं, पर इसके अंदर होते हैं। फिर कॉर्डाइटेल्स है वो एक्सटिंक्ट हो गया है। फिर आता है आपका कॉनिफरेल्स। कॉनिफरेल्स में कॉनिफर्स आते हैं, जैसे पाइनस हो गया। पाइनस के 2 है, जिरार्डियाना एंड रॉक्सबर्गी, जिसमें से जो पाइनस जिरार्डियाना होता है उसको हम चिलगोजा पाइन बोलते हैं, क्योंकि उसमें से हमको चिलगोजा सीड मिलते हैं, विच आर वेरी एक्सपेंसिव। फिर एक सेड्रस जिसको आप देवदार बुलाते हो, और सिकोया विच इज द फादर ऑफ फॉरेस्ट, जो वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज है, वो भी कॉनिफरेल्स का मेंबर है। फिर आता है नीटेल्स। नीटेल्स सबसे एडवांस जिम्नोस्पर्म है। अगर आपको याद हो एनाटॉमी में, तो एनाटॉमी में आपने पढ़ा था कि जिम्नोस्पर्म के कुछ मेंबर ऐसे हैं जिनमें ट्रू वेसल्स है, और वो ये है। तो नीटेल्स के कुछ मेंबर ऐसे, जैसे नीटम हो गया, एफेड्रा हो गया, वेल्विशिया हो गया, इनके अंदर आपको ट्रू वेसल्स मिलेगी। जाइलम वेसल्स होना इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, पर आपको नीटेल्स में भी मिल रहा है, तो ये बढ़िया चीज होगी। एफेड्रा से हमको एक ड्रग मिलता है, दैट इज एफेड्रिन, जो कि एज्मा को ट्रीट करने के लिए यूज में लिया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे साइड में मैंने पाइनस और साइकस के डिफरेंसेस लिख रखे हैं, क्योंकि ये पूछे जाते हैं बार बार, इसलिए मैंने लिख दिए। पाइनस मोनोइशियस है, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था, और साइकस डाइओशियस है। पाइनस कॉनिफरेज ऑर्डर का है, साइकस साइकेडेज ऑर्डर का है। पाइनस में आपको ब्रांच स्टेम मिलती है, साइकस में अनब्रांच्ड, डायग्राम से दिख रहा है।
पाइनस में नीडल लाइक लीफ होती है, इसमें पिन्नेट लीफ होती है। पाइनस में माइकोराइजल रूट और टैप रूट दोनों होती है, और साइकस में आपको कॉर्डलॉइड रूट और नॉर्मल रूट दोनों मिलेगी। और कॉर्डलॉइड रूट में ब्लू ग्रीन एल्गी होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, जैसे नॉस्टॉक और एनाबीना। पाइनस में आपको पोलन ग्रेन विंग्ड मिलेंगे, मतलब ऐसे होते हैं पोलन ग्रेन, ऐसे से ऐसे विंग सा बना होता है, तुम्हारा टॉम एंड जेरी टाइप्स। ठीक है, और यहाँ पे आपको विंग्स नहीं मिलते पोलन ग्रेन में। पाइनस जो होता है, जब वो अपने पोलन ग्रेन को हवा में उड़ा देता है ना, तो पूरा मतलब जो आपका आसमान होता है वो येलो हो जाता है। ठीक है, तो उसको सल्फर शावर बुलाते हैं हम। ठीक है, पाइनस के जो कोन्स होते हैं उनको मेच्योर होने में लगभग 22 26 24 महीने के आसपास इतना लगता है। ठीक है, फिर पाइनस का जो ओव्यूल होता है वो एनाट्रोपस होता है, जस्ट लाइक योर एंजियोस्पर्म। एंड साइकस का ऑर्थोट्रोपस होता है, जिसको आप स्ट्रेट ओव्यूल भी बुलाते हो। पाइनस के अंदर बहुत सारे कॉटिलिडन होते हैं, साइकस में यूजुअली 2 ही कॉटिलिडन होते हैं। ये कुछ डिफरेंसेस है पाइनस और साइकस के, ये आप लोग याद कर लेना, क्योंकि इसके बार-बार क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है? चलो, तो इसी के साथ में हमारा जिम्नोस्पर्म कंप्लीट हो गया है। हमारा जो अगला वीडियो होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि कट चुका है, क्योंकि हम वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट क्लास 12th में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है? तो जिम्नोस्पर्म डन हो गया। अब अगले वीडियो में आपको एंजियोस्पर्म पढ़ाया जाएगा। ठीक है? थैंक यू, हैव अ गुड डे।